हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है वो है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। अभी सेशन को हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करके पढ़ेंगे ताकि हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अब सारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होंगे, सारे बुक्स जो भी आते हैं, आप इन टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे बना सकते हैं, आपसे इजीली बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि स्क्वायर स्क्वायर मीन्स वर्ग। ये कहता है इसके सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर। ठीक है, आपको एक इस प्रकार का चारों भुजा ऐसा लेना है कि चारों भुजा बराबर। सॉरी फॉर इसकी चारों भुजा आपस में बराबर, मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर। मतलब ये अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो चारों भुजा आपस में बराबर। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर कहता है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री का सब रहेगा प्रत्येक कोण। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। देखिए ये मैंने फिगर भी बनाया, लेकिन मैं उसे स्केच बाद में करूँगा। तो फिर कहते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ इसके सारे 90 डिग्री होते हैं। कहते हैं इसके आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होती है। अब देखिए ये भुजा है और ये भुजा समानांतर होती है। आपने कभी रेल पर सवारी किया होगा या रेल पर कभी सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी पट्टी जो होती है आपस में, मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है समान होती है। समानांतर का मतलब यही होता है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो समान होती है। यहाँ से यहाँ देखिए ये समानांतर हो, ये आपस में समानांतर होगा, मतलब एक दूसरे के बीच की दूरी। इसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ अगर 10, यहाँ 10 मीटर है तो यहाँ भी 10 मीटर है, तो इसके बीच की डिस्टेंस जो 10 मीटर है यहाँ भी 10 मीटर है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया क्योंकि आपस में सारी लंबाई बराबर होती है। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाज करते हैं। अब इसके विकर्ण का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ जो कॉर्नर से कॉर्नर मिलता है वही विकर्ण कहलाता है। मैंने आयत वाली क्लास में बताया था, अब इसमें भी बताओ। और जहाँ समद्विभाज करता है, देखिए यहाँ समद्विभाज करा तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, मतलब ये वाला ये कोण, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कोण आपस में एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं, वो भी 90 डिग्री, मतलब यहाँ का कोण 90 डिग्री हो, यहाँ यहाँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा इसके फार्मूला। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम क्षेत्रफल, पिछले भी क्लास में मैंने बताया था क्षेत्रफल के बारे में, और इस क्लास में भी बताता हूँ कि क्षेत्रफल होता है क्या है। देखिए एक स्क्वायर है और इसके जो यहाँ जो अंदर वाली पार्ट्स होती है उसी को बोलते हैं हम क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। एरिया मतलब हिंदी में क्षेत्रफल होता है। कि जितना भी क्षेत्रफल होता है क्या होता है? अंदर वाली पार्ट्स होता है। तो पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग तो ये है, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये हो गया, बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर आया कैसे? तो पहले देखिए भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो ए और ये, तो मैंने बताया था जब भी आपको किसी का क्षेत्रफल निकालना हो, जब भी आप लंबाई से अगर चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके लिए लंबाई है और ये आपके लिए चौड़ाई है, तो इसी को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसी को हम बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। यहाँ से फॉर्मूला आपका आता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, अगर आप विकर्ण जो भी निकालते हैं, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि विकर्ण दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो आपको सिर्फ विकर्ण का स्क्वायर कर देना, हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल का। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण देखिए, ये एक वर्ग है आपका, तो यहाँ से लेके आपने यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण है। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो मैंने बताया था कि अभी जो आपके पहले स्लाइड में मैंने बताया, यहाँ से बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री। तो आपको इसमें पता चल रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें दो समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पास ए, तो आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है स्तंभ का स्क्वायर।
प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ कर्ण आपका मान लेते हैं कि अभी आपको नहीं पता है, तो वहाँ पर आप इसको निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब आपका ए का स्क्वायर, कर्ण बराबर आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जब इधर रहता है बराबर को उस साइड जाता है, तो ये आपका हो जाता है रूट में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रूट ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूट जब भी करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। इसी प्रकार आपका ये आंसर आता है 2a मतलब होगा भुजा। यहाँ से आपको आया। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। फिर कहता है वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या कहते हैं किसको? पहले परिमाप कहते हैं चारों भुजाओं का अगर आपने योगफल, चारों भुजाओं का योगफल कर दिया तो आपका परिमाप हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपका परिमाप है। ये भुजा यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से गए यहाँ, फिर यहाँ से गए यहाँ, चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं का योग। यहाँ पर देखिए एक भुजा ए है, फिर दूसरा भुजा भी ए है, फिर तीसरा भुजा भी ए है, चौथा भुजा भी ए है। इस प्रकार से 4a होगा। तो आपको इतना बताने के बाद आपका बेसिक जो फॉर्मूले जो कहाँ से आए ये आपको पता चल गया होगा। और एक्चुअली मेरा जो क्लास होता है आपको पूरा थियोरटिकल बताना, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके पास इतना कॉन्सेप्ट हो कि आप खुद से उसे बना सकें। अब आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पास आया को, यहाँ पास एक फार्मूला इसके लिए भी होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2x इंटू 2a प्लस 2x। देखिए यहाँ पास प्लस और माइनस दोनों होता है। माइनस मतलब अंदर से रास्ता हो, तो प्लस मतलब बाहर से रास्ता हो। तब देखिए यहाँ पास देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को गौर से देखिए। कह रहा है कि ये रास्ता है। सपोजली आपका ये जो बाहर वाला आप जो देख रहे हैं ये आपका घर है। क्या है? आपका घर है। और आपके घर में चारों तरफ से आपने क्या किया है? बाउंड्री कराया है। और ये आपका रास्ता है, ये आपका रास्ता है। अब इस रास्ते से जाइएगा घर के अंदर, उसके बाद फिर घर में आइए, चारों तरफ बगीचा है। ठीक है, तब आपसे पूछा जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल बताए। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि 2x इंटू 2a प्लस माइनस 2x। अब मैं आपको बता दूँ कि फार्मूला निकलता कैसे है। ठीक है, ये तो फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का मैनेजमेंट बहुत। साथ ही साथ आप फार्मूला निकालें कैसे? देखिए आपको फार्मूला निकालने के लिए मैं बताता हूँ। सपोजली ये एक वर्ग है, यहाँ से देख, ये एक वर्ग है। अब फार्मूला निकालने के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ से एक वर्ग है और इस वर्ग में देखिए यहाँ पर ये है x मीटर, मतलब यहाँ से चारों तरफ x मीटर छोड़ा गया है रास्ता। ठीक है, अगर सपोजली x मीटर छोड़ा गया है तो ये फार्मूला कैसे निकालना है? जैसे सपोजली कि अगर मान लेते ये 20 मीटर होता है, क्या होता है? 20 मीटर होता है, तो ये भी 20 मीटर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों भुजाएं सेम होती है। तो ये 20 मीटर, ये भी 20 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 20 मीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं कि x इक्वल टू रास्ता आपने 2 फीट का छोड़ा, तो देखिए ये 20 मीटर है, तो यहाँ से देखिए इधर से आपने 2 मीटर छोड़ा, इधर से आपने 2 मीटर छोड़ा, ये अंदर वाला कितना भाग हुआ? 16 मीटर हो गया। क्योंकि देखिए दो दो 4 प्लस 16, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। 2 प्लस 16 प्लस 4, 2 मीटर आपने इधर छोड़ा, 2 मीटर आपने इधर छोड़ा, टोटल 20 था, इसमें तो ये बचा आपका 16 बचा। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का मैंने बताया था कि अगर आप इस लंबाई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ऐसा भी याद नहीं करना है कि भुजा स्क्वायर होता है। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि जब हम एक लंबाई से एक चौड़ाई को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि इनका लंबाई और चौड़ाई आपस में समान इसलिए होता है क्योंकि इनकी चारों भुजाएं सेम होती है। आपको इससे और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया आ जाएगा। मैं आपने इसका एरिया निकाल लिया, तब 20 इंटू 20 कितना हुआ? 400। और उसके बाद फिर आपने देखिए इधर 16 आ गया। अब इधर क्या पूछा देते तो देखिए इधर भी 20 है, इधर से भी आपने 2 छोड़ा, इधर से भी आपने 2 छोड़ा, इधर 4 हो गया, छोड़ दिया आपने। तो यहाँ 20 था तो यहाँ भी 16 होगा। तो जब हम घटा देंगे 16 इन 16, अब इन दोनों देखिए, ये अंदर वाला एरिया और ये पूरा बाहर वाला एरिया में से अगर हम अंदर वाला एरिया को घटा देंगे तो क्या रास्ते का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? हम बाहर वाले एरिया
जैसे अगर अंदर वाले एरिया को घटा देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल। तो वही हम करते हैं। यहाँ से देखिए 400 माइनस 256 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पास आएगा 1। तो ये आपका आंसर होगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये तो आप देखिए, अब अगर इसको आपको निकालना होता तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहता। अब देखिए अगर फार्मूला से बता देता हूँ, सेकेंड स्टेप जो है आपका, सेकेंड आपका सोल्व करते हैं कि 2 × अब देखिए चारों तरफ हमने 2-2 मीटर छोड़ा है, 2 मीटर, फिर करा 2a, तो यहाँ पास 20 मीटर, 20 मीटर मतलब 40 हो गया। अब यहाँ पास कह रहे हैं बाहर से निकाल लें रास्ता की चौड़ाई, अंदर से यहाँ पास प्लस करेंगे, बाहर से रास्ता का क्षेत्रफल और अंदर से रास्ता का क्षेत्रफल इंटू, तो 4 × अब 44 क्या हो जाएगा? 416, 416 है 17, यही आपका आंसर आएगा। सॉरी माई मिस्टेक, एक्चुअली यहाँ पास गलती हुई, एक्चुअली यहाँ माइनस होगा क्योंकि मैंने बाहर से लिया तो अंदर का रास्ता का क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर 4 × 36 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। एक्चुअली देखिए यहाँ ये समझना है कि रास्ता की चौड़ाई, एक्स वाला रास्ता की चौड़ाई हो गया जो मैंने आपको बताया। यहाँ ए बराबर भुजा हो गया। अगर प्लस यदि रास्ता बाहर से हो, तो देखिए यहाँ पास प्लस कब करते हैं? जब रास्ता बाहर से होता है, यहाँ से रास्ता इधर होता है। अब यहाँ पास अगर आपका प्लॉट होता तो ये रास्ता आपके लिए बाहर के लिए हो जाता, और अगर आपका यहाँ से प्लॉट मैंने बताया था तो ये रास्ता आपके लिए अंदर का होता। यहाँ पास बाहर से नहीं था, अंदर से था, इसलिए ये माइनस माइनस लगाना पड़ा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक और फार्मूला जो है, चलिए, कि रास्ते का क्षेत्रफल। एक रास्ता देखिए इस प्रकार से कभी कभी बना होगा, कभी आपने देखा होगा इस तरह से एक आयत है और इसमें तो मैंने एक रास्ता बनाया, इसमें 10 भी रास्ता हो सकते हैं। ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ये इससे हार्ड जितने भी क्वेश्चन है आप उनको भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, या फिर कॉन्सेप्ट किस प्रकार से, यहाँ पर ये बताया मैंने आपको। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। 2ax, यहाँ x क्या है? तो x जो है आपका, यहाँ पर देखिए ये जो आपका x मीटर है, रास्ते की जो चौड़ाई है ये वाली, ये आपका x मीटर है। यहाँ सब समझ गया होगा। तो देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। सपोजली आप अगर मान लेते कि 20 मीटर टोटल, और यहाँ से 2 मीटर कोई रास्ता आपने बनाया, तो यहाँ से 2 मीटर आपने बनाया पूरा, यहाँ भी अगर ये 2 मीटर है तो ये भी आपका 2 मीटर होगा। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी आपका 2 मीटर होगा। तो सभी जगह आपके 2-2 मीटर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपकी रास्ता चौड़ाई चौड़ाई, इसमें 4 या 5 जितने भी ट्रैक दे दिए एग्जामिनेशन में दिया जाता है। अगर हार्डली लेवल में अगर कभी पूछ दिया तो 2 या 3, तो आपको कॉन्सेप्ट से हमेशा चलना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत कराऊंगा। 20 मीटर है, ये भी आपका क्या होगा? 20 मीटर होगा। तो 20 × 20 कितना हुआ? 400 हुआ। अगर पूछेगा इसका एरिया पूछेगा, तो आप एरिया क्या निकालेंगे? 400 निकाल लेंगे। अब कहता है कि रास्ते की चौड़ाई यहाँ बता दिया, ए बराबर भुजा प्लस यदि रास्ता बाहर से हो, माइनस मतलब रास्ता अंदर, रास्ता अंदर से ही होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर रास्ते की कभी क्षेत्रफल बता दे तो देखिए ये 20 मीटर है टोटल, और ये है आपका 2 मीटर। तब इधर से देखिएगा, ये आपका लंबाई हुआ और ये आपका चौड़ाई हुआ। अगर ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भुजा देखिएगा, यहाँ 20 मीटर है तो ये भी क्या होगा? आपका 20 मीटर ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने बताया था कि कभी भी आपको किसी का एरिया निकालना हो तो आप उसके लंबाई से चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सब भी में यही होता है, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि दोनों भुजाएं एक रहती है, इसलिए हम लोग भुजा इंटू भुजा लिखते हैं और वही भुजा स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला याद नहीं करना है, एक्चुअली आपको कॉन्सेप्चुअल बनना है ताकि आप किसी तरह का प्रॉब्लम सोल्व कर पाएँ। अब यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 20 मीटर है, तो आप यहाँ से लिखेंगे 2 × 20 इक्वल टू कितना हो गया? 40 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो आपका यहाँ से निकल क्या तक निकला, ये पूरा एरिया निकला। फिर आप इसका निकालेंगे क्योंकि रास्ता दोनों तरफ से, तो ये भी देखिए यहाँ 2 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर होगा। अब अगर इसका एरिया का है तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई, 20 के बराबर क्या कर देंगे, 40 मीटर स्क्वायर। तो ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखिए, यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई रास्ता इस प्रकार से कटता है, तो जब आप एरिया निकालते थे पूरा एरिया निकलता पहले। एक बार आप जब अपने एरिया निकालते पूरा इस बीच वाला भाग में एक बार निकला, फिर जब आपने इधर से निकाला तो फिर ये बीच वाला भाग एक बार फिर आ गया। तो मतलब यहाँ 2 बार अपने एरिया एक ही जगह। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया में बीच वाले एरिया को एक बार घटा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 2 मीटर था, यहाँ भी 2 मीटर था। इसका एरिया निकालने के लिए 2 × 2 मतलब 4 मीटर स्क्वायर घटा देंगे। आपका टोटल हो गया 20 और 20 प्लस 40 हमें 80, 40 और 40 80 में से 4 गया 70 मीटर स्क्वायर। आपको रास्ते का एरिया पता चल गया होगा कि कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। और देखिए इसमें फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पास ये 2 मीटर है, तो ये भी आपका 2 मीटर होगा, ये भी आपका 2 मीटर होगा। अगर ये 2 मीटर है, यहाँ से ये दे दिया 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब एरिया निकालने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, किसी का भी एरिया, कि आपको लंबाई से चौड़ाई को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका एरिया निकालना हो तो आपको देखिए, ये आपके लिए लंबाई है और ये आपके लिए चौड़ाई है। आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से आपको निकालेंगे। लेकिन अगर रास्ते का क्षेत्रफल जब पूछा गया तो आपको देखिए, रास्ता एक बार इधर से पहले पूरा एरिया निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वाला एरिया। तो यहाँ 2 है, और यहाँ से देखिए इसका लेंथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तो आपको 20 मीटर मैंने दे दिया था, तो ये भी 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा 20 मीटर। एरिया निकालने के लिए 2 × 20 = 40 मीटर। ये एरिया निकल गया, फिर इधर से ये एरिया निकाला तो वो भी आ गया 40 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया में बीच में जब मैं अपने एरिया निकाला, तो पहले तो एक बार एरिया निकाला तो यहाँ से यहाँ एक बार आ गया, फिर अपने एरिया निकाला तो फिर यहाँ से, तो वो 2 बार तो कोई एरिया नहीं चाहिए, एक ही बार चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें ये एरिया घटा दिया, वही 4 मीटर स्क्वायर घटाया, वहीं पास आपका आ गया 76 मीटर स्क्वायर। अब हम आपको क्वेश्चन जब कराएंगे ना, तब आपको अच्छा से सबको सारा चीज़ समझ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देर करते हुए। कहता है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 90 मीटर है। अब सबसे पहला काम, जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया। करा एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई 90 मीटर है, तो मतलब ये 90 मीटर होगा। तो आपको पता है कि किस चारों भुजाएं समान होती है, तो ये भी 90 मीटर, ये भी 90 मीटर और ये भी 90 मीटर। कहता है इस मैदान में 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 2 रुपये 50, 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो आपको ईजिली पता होगा कि देखिए, जब भी आप घास लगवाइएगा तो पूरा एरिया में लगवाइएगा, मतलब यहाँ पूरा एरिया में इसने घास लगवाया। ठीक है, तब यहाँ पास मीटर स्क्वायर दे रहा है, कह रहा है कि कितना एरिया में, तो आपको एरिया निकालना है। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप एरिया निकालें, तो 90 × 90, ऐसा आपको फार्मूला अगर याद रखना है तो कितना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 90 मीटर ये था, 90 मीटर। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है कितना है, 2 रुपया 50, 2.5 रुपये है। क्योंकि यहाँ देखिए 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का दाम जो है 2.5 रुपया है। तो बताइए 8100 में के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 8100 वर्ग मीटर के लिए 8100 इंटू 2.5, ऐसे बेसिक मैंने आपको बताया, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से आप 10 कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर दिए, उसके बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20, 250, सही है, यही आपका आंसर होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने वाले हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उसके पहले कुछ और भी थ्योरी बताने हैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए।
चलिए आप आते हैं कॉन्सेप्ट पर। कहता है यदि किसी भी वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग, देखिए, के मूल वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना होता है। अब इसको समझना है। एक्चुअली क्या होता है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी को समझाने के लिए मैंने ऐसा नोट्स लिख दिया है कि किसी वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना। देखिए आपको ये समझ में आएगा। मैंने क्या किया कि एक वर्ग लिया, इसको समझिएगा। किसी वर्ग, एक वर्ग मैंने ले लिया कि ये वर्ग है, और फिगर के लिए सॉरी थोड़ा सा हो रहा है, चलिए फिर से बना देते हैं। मैंने एक वर्ग लिया, ठीक है, और कह रहा है तथा उस वर्ग के विकर्ण, तब यहाँ से देखिए इसका वर्ग का विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है, पर बनाए गए वर्ग, यहाँ से भी आपको कहा कि वर्ग बनाइए, तो आपने यहाँ से ऐसे वर्ग बनाया। मैं आपको देखिए यहाँ फिगर ड्रॉ भी मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना। बनाए गए वर्ग के मूल वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना होता है। कहता है कि जो ये वर्ग है ना अंदर वाला, का जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये दुगना होगा। दुगना कैसे होगा देखिए बताते हैं। सपोज ये मान लेते हैं कि आपके पास ये वर्ग है, इसका 4 मीटर होता है, तो ये भी 4 मीटर होगा। अब इस विकर्ण की बात की जाए तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो आपको खुद पता होगा। इसका विकर्ण होगा रूट अंडर, मैंने बताया था वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 2a होता है। क्या होता है, रूट अंडर 2a। फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, और अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 2 इंटू ए मतलब 4, कितना हो गया। अब तो ये भुजा ये हो गया रूट अंडर 4, ठीक है। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर हम निकालते हैं, मतलब मूल वर्ग का स्क्वायर निकालते हैं, मूल वर्ग और ये विकर्ण वाला जो वर्ग है बोला वर्ग, इसका होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। अब इसका देखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ से 16 आ जाएगा और इसमें हो जाएगा 4। यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर से रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, और इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूट में जब होता है मल्टीप्लाई, देखिए इसका थोड़ा सा करता हूँ। रूट 2 का मतलब होता है 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2। इसी प्रकार दो गो है तो 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2। अगर बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, तो 2 पर पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 पर पावर, और आधा आधा एक हुआ जी, 2 आता है। इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 16 मतलब 32। यहाँ 16 है, यहाँ 16 आया और यहाँ आया 32 आपका, तो क्या होता है, दुगना होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, दुगना होता है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछ सकते हैं मेरे कमेंट्स में। तो ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को आप समझ के, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। फिर एक बार बताता हूँ मैं। किसी वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के मूल वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो दुगना कैसे होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर सबको बताते हैं। यहाँ पर सपोज 1 होता है तो यहाँ भी 1 होता है, यहाँ क्या हो जाता है जी, रूट 2। अब इसका स्क्वायर अगर हम करते तो 1 आता, इसका स्क्वायर करते तो 2 आता। तो क्या ये दुगना नहीं है, यही आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है इस हर एक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर ये समझ गए तो फिर आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। कहता है यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान हो, क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान हो तो आयत की परिमिति वर्ग की परिमिति से अधिक होगा। अब इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको एग्जाम्पल लेंगे। सपोजली मान लेते हैं इन दोनों का कह रहा है क्षेत्रफल समान, तो मान लेते हैं इसको 4 मानते हैं हम, तो 4 तो इसका एरिया क्या निकलेगा, 16 निकलेगा। एरिया क्या निकलेगा, 16 निकलेगा। अब इसमें मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं हम 8 और इसको मान लेते हैं 2, तो इसका एरिया कितना हो गया, 16। तो एरिया तो समान है दोनों का, देखिए यहाँ 16 यहाँ 16। तो फिर अब हमको निकालना है कि आयत की परिमिति, तो इसका परिमिति निकालेंगे। इसका परिमिति और क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या तो आप डायरेक्ट भी ऐसे जोड़ सकते हैं और वही आसान होता है, हम लोग तो वैसे से बनाते हैं।
लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको फार्मूला से बनाना आसान लगता है, फार्मूला से बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना आसान लगता है, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 2 × 8 + 2, ठीक है। तो 2 × 10 = 20 आप लिखिएगा, क्या आएगा? 20 आएगा। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो देखिए ऐसे परिमाप होता है 4 × भुजा। अब क्यों होता है? देखिए ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, चारों का योग कर दिए तो आपको यहाँ पर 16 आ गया। अब आप खुद बताइए कि आयत की परिमिति वर्ग की परिमिति से अधिक होगा तो क्या अधिक नहीं है? यहाँ देखिए 16 आया, जोड़कर चारों परिमाप जोड़े 4 4 4 4 16, और जब इसका परिमाप परिमिति निकालें तो आपको आ गया 20, जबकि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। यहाँ भी एरिया 16, यहाँ भी एरिया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट्स में दे सकते हैं। फिर कहता है यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, क्या हो? तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा। अभी चलिए इसको सोल्व करते हैं। कहता है यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, तो वर्ग ये है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, इसका परिमाप समान हो, तो ये मान लेते हैं कि इसका जो एक भुजा 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसमें जाते हैं तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 6 होता है, ये 2 होता है, तो ये भी 6 होगा, ये भी 2 होगा, तो 6 दूनी 12, अब 12 4 16, तो ये भी देखिए परिमाप दोनों का क्या कर दिया हमने? समान कर दिया। जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर हम इसको 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लेते हैं तो परिमाप समान हो गया। तो देखिए दोनों का परिमाप। अब कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, तो 4 × 4 क्या हो गया? 16 हो गया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसके एरिया के बारे में आते हैं, तो इसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, 6 × 2 = 12। देखिए यहाँ पास क्या आया? 12 आया। तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा? ये भी सोल्व हो गया। देखिए अगर क्वेश्चन में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं और आगे आपको क्वेश्चंस पर ले जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन भी बनवा दूंगा ताकि आपके किसी तरह का कॉन्सेप्ट नहीं आए। उसके बाद फिर आप आर.एस. अग्रवाल, महेश मिश्रा, ये सब जितना भी बुक है ना, तो कोई भी आप बना के देख लीजिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल के टोटल क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है, क्या है जी? एक व्यक्ति है, और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आप खुद भी बना सकें, ऐसा धीरे धीरे ले चलूँगा। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार विकर्ण, कितना क्वेश्चन करता है पहले वो समझते। एक वर्गाकार ले लिया पहले, एक वर्गाकार लिए, सॉरी फॉर कार लिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण वर्गाकार विकर्ण के मैदान को 5 मिनट में पार कर जाते हैं। कह रहा है कि यहाँ से जो विकर्ण है ना, तो क्या करता है? 5 मिनट में पार कर जाता है। अब यहाँ से आदमी था, चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचा। अब इसका स्पीड कितना था व्यक्ति का? तो इस व्यक्ति का स्पीड था आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 5 मिनट में ये पार कर देती। तो कहता है कि उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी अगर आपको एरिया पूछा जाए तो आपको एक चीज़ तो पता है कि एरिया निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए, तभी तो आप भुजा गुना भुजा करिएगा। आपको ये फाइंड करना है, और ये कैसे फाइंड होगा? तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यहाँ से चला 5 मिनट में, तो आपको डिस्टेंस बराबर पता होगा कि चाल को जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? समय से, तो आपका डिस्टेंस निकल जाता है। तो 10 किलोमीटर है, अब किलोमीटर है तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। इसलिए मीटर में बदलेंगे क्योंकि अगर हम इस तरह क्वेश्चंस बना रहे हैं एरिया वाले, तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करके बनाते हैं आंसर। अगर आंसर आपका
किलोमीटर में दिया हो रहा है तो किलोमीटर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर मीटर में आता है इसलिए मैंने मीटर में चेंज किया। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। फिर तो यहाँ पर चाल आ गया, ये मीटर प्रति सेकेंड इनटू समय कितना है 5 मिनट। अब 5 मिनट को भी हम क्या करते हैं सेकेंड में से, तो 5 मिनट में 60 सेकेंड होता है। हम अब देखिए यहाँ पर क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि वो सेकेंड को सेकेंड से काटना ताकि मीटर बच जाए और हम मीटर को निकाल सकें। अब यहाँ से देखिए 9, यहाँ से देखिए 5 और यहाँ से तो कट नहीं रहा है, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उसके पहले कुछ और भी थ्योरी बताने हैं आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। चलिए आप आते हैं कॉन्सेप्ट पर। कहता है यदि किसी भी वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग देखें के मूल वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना होता है। अब इसको समझना है। एक्चुअली क्या होता है कि आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी को समझाने के लिए मैंने ऐसा नोट्स लिख दिया है कि किसी भी वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के मूल वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना। देखिए आपको ये समझ में आएगा। मैंने क्या किया कि एक वर्ग लिया, इसको समझिएगा। किसी भी वर्ग, एक वर्ग मैंने ले लिया कि ये वर्ग है, और फिगर के लिए सॉरी थोड़ा सा हो रहा है, चलिए फिर से बना देते हैं। मैंने एक वर्ग लिया, ठीक है, और कह रहा है तथा उस वर्ग के विकर्ण, तब यहाँ से देखिए इसका वर्ग का विकर्ण यहाँ से यहाँ तक है, पर बनाए गए वर्ग, यहाँ से भी आपको कहा कि वर्ग बनाइए, तो आपने यहाँ से ऐसे वर्ग बनाया। मैं आपको देखिए यहाँ फिगर ड्रॉ भी मैंने किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना। बनाए गए वर्ग के मूल वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना होता है। कहता है कि जो ये वर्ग है ना अंदर वाला, का जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये दुगना होगा। दुगना कैसे होगा देखिए बताते हैं। सपोज ये मान लेते हैं कि आपके पास ये वर्ग है और इसका 4 मीटर होता है, तो ये भी 4 मीटर होगा। अब इस विकर्ण की बात की जाए तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो आपको खुद पता होगा। इसका विकर्ण होगा रूट अंडर, मैंने बताया था वर्ग का विकर्ण बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 2a होता है। क्या होता है रूट अंडर 2a, फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, और अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 2 इंटू ए मतलब 4, कितना हो गया। अब तो ये भुजा ये हो गया रूट अंडर 4, ठीक है। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर हम निकालते हैं, मतलब मूल वर्ग का स्क्वायर निकालते हैं, मूल वर्ग और ये विकर्ण वाला जो वर्ग है बोला वर्ग, इसका होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। अब इसका देखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ से 16 आ जाएगा और इसमें हो जाएगा 4, यहाँ रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर से रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है, और इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये रूट में जब होता है मल्टीप्लाई, देखिएगा थोड़ा सा करता हूँ। रूट 2 का मतलब होता है 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2। इसी प्रकार दो गो है तो 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 2। अगर बेस सेम हो, यदि बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, तो 2 पर पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 पर पावर, और आधा आधा एक हुआ जी 2 आता है। इसी प्रकार से यहाँ से हो जाएगा 2 गुने 16 मतलब 32। यहाँ 16 है, यहाँ 16 आया और यहाँ आया 32 आपका, तो क्या होता है दुगना होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है दुगना होता है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछ सकते हैं मेरे कमेंट्स में। तो ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को आप समझ के, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। फिर एक बार बताता हूँ मैं। किसी वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के मूल वर्ग का क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो दुगना कैसे होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर सबको बताते हैं। यहाँ पर सपोज 1 होता है तो यहाँ भी 1 होता है, यहाँ क्या हो जाता है जी रूट 2। अब इसका स्क्वायर अगर हम करते तो 1 आता है, इसका स्क्वायर करते तो 2 आता है।
तो क्या ये दुगना नहीं है? यही आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है इस हर एक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर ये समझ गए तो फिर आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। कहता है यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान हो। क्या कह रहा है? यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान हो तो आयत की परिमिति वर्ग की परिमिति से अधिक होगा। अब इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमको एग्जांपल लेंगे। सपोजली मान लेते हैं इन दोनों का कह रहा है क्षेत्रफल समान, तो मान लेते हैं इसको 4 मानते हैं हम। तो 4, तो इसका एरिया क्या निकलेगा? 16 निकलेगा। एरिया क्या निकलेगा? 16 निकलेगा। अब इसमें मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं हम 8 और इसको मान लेते हैं 2, तो इसका एरिया कितना हो गया? 16। तो एरिया तो समान है दोनों का, देखिए यहाँ 16 यहाँ 16। तो फिर अब हमको निकालना है कि आयत की परिमिति, तो इसका परिमिति निकालेंगे। इसका परिमिति अगर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। या तो आप डायरेक्ट भी ऐसे जोड़ सकते हैं और वही आसान होता है, हम लोग तो वैसे से बनाते हैं। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको फार्मूला से बनाना आसान लगता है, फार्मूला से बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना आसान लगता है, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो 2 इंटू 8 प्लस 2, ठीक है। तो 2 गुने 10 बराबर 20 आप लिखिएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो देखिए ऐसे परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। अब क्यों होता है? देखिए ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर, चारों का योग कर दिए तो आपको यहाँ पर 16 आ गया। अब आप खुद बताइए कि आयत की परिमिति वर्ग की परिमिति से अधिक होगा, तो क्या अधिक नहीं है? यहाँ देखिए 16 आया, जोड़कर चारों परिमाप जोड़े 4 4 4 4 16, और जब इसका परिमाप परिमिति निकालें तो आपको आ गया 20। जबकि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। यहाँ भी एरिया 16 है, यहाँ भी एरिया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे कमेंट्स में दे सकते हैं। फिर कहता है यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, क्या हो? तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा। अब इस चलिए इसको सोल्व करते हैं। कहता है यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, तो वर्ग ये है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, इसका परिमाप समान हो, तो ये मान लेते हैं कि इसका जो एक भुजा 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो जब हम इसका परिमाप निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसमें जाते हैं तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 6 होता है, ये 2 होता है, तो ये भी 6 होगा, ये भी 2 होगा। तो 6 दूनी 12, अब 12 4 16, तो ये भी देखिए परिमाप दोनों का क्या कर दिया हमने? समान कर दिया। जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर हम इसको 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लेते हैं तो परिमाप समान हो गया। तो देखिए दोनों का परिमाप। अब कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो 4 इंटू 4 क्या हो गया? 16 हो गया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसके एरिया के बारे में आते हैं, तो इसका एरिया होगा लंबाई गुना चौड़ाई, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पास क्या आया? 12 आया। तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होगा? ये भी सोल्व हो गया। देखिए अगर क्वेश्चन में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और आगे आपको क्वेश्चन पर ले जाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसी। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार एक वर्गाकार विकर्ण के मैदान को 5 मिनट में पार कर दी जाती है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सबसे पहले क्वेश्चन हम बनाएंगे। बनाने के लिए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, और अगर फिगर ड्रॉ करते हैं आपका तो आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनेगा। एक वर्गाकार पहले ले लेते हैं। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार विकर्ण के मैदान, यहाँ से यहाँ विकर्ण 5 मिनट पार कर जाता है। मतलब यहाँ पर अगर आदमी होता है, यहाँ पर एक आदमी होता है, तो यहाँ से चलता है और यहाँ से चलने में इसे 5 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 5 मिनट का समय लगता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो कह रहा है उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इसका एरिया। जब भी अगर हमको एरिया निकालना होता है तो हमको भुजा की ज़रूरत होती है, तभी ना भुजा गुने भुजा कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखिए 10 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इससे हमें हम लोग डिस्टेंस अगर निकाल लें तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर हम लिख सकते हैं, चाल को अगर समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस निकल जाता है। तो यहाँ पास है 10 किलोमीटर,
तो सॉरी सॉरी 8 किलोमीटर, 8 प्रति घंटा है, गुने 5 मिनट। अब मिनट को हम क्या करते हैं, आवर में बदलने के लिए 60 से नीचे डिवाइड करते हैं, इसको काटते हैं 4 से, 30 से, 15 से, हम लिख सकते हैं 10/15, सॉरी 15, 5 दूनी 10, 5 15, तो 2/3 किलोमीटर। यहाँ आगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना, 2/3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो हाफ गुने विकर्ण कितना है जी, 2/3 गुने 2/3, 2 से 2 कट गया, तो 2/9, यही आपका क्या हो गया, किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर। हाँ ठीक है, 2/9 किलोमीटर इस पर होगा, यही आपका आंसर सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कि एक वर्ग का परिमिति उस आयत की परिमिति के बराबर है। चलिए फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम एक वर्ग बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे, ठीक है, आयत बना लिया। फिगर बस आप लोग देख लीजिए, ऐसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा। कह रहा एक वर्ग की परिमिति उस आयत के परिमिति के बराबर है। इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है, 2 × L + B होता है, ये दोनों बराबर है। कह रहा जिसकी लंबाई 48 मीटर, तो लंबाई किसका होता है, 48 मीटर इसका, तथा लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, लंबाई चौड़ाई से तिगुनी है, तो चौड़ाई 16 होगा, तब ना इसका 16 48, ठीक है, यहाँ पास चौड़ाई क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पास देखिए इसमें तो दिया हुआ है 2 गुने लंबाई कितना है आपका 48 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14, 5 1 6 64 अगुने 2 और 128 मीटर। और ये जो परिमाप है इसके बराबर है, मतलब 4a क्या है, 128 मीटर है। यहाँ से 4 से काट देंगे, 4 × 12, 4 दूनी 8, मतलब 32 मीटर आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर भुजा का था तो 32 मीटर, और कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 32 गुने 32 आप कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1024 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी बहुत अच्छा है। कह रहा है 1517 सेंटीमीटर लंबा तथा 902 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरे को फर्श, पहले सबसे पहले बनाते हैं, ये कितना है जी, 1517 सेंटीमीटर, और ये कितना है 902 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ऐसे भी कभी क्वेश्चन आता है प्रकार से भी। कह रहा है कि एक कमरे को फर्श को पक्का कराने में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता है। तो देखिए जब ये जो बना इसमें टाइल्स जब भी लगेगा तो स्क्वायर टाइल्स लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके लगेगा, ठीक है स्क्वायर। लेकिन कितना टाइल्स लगेगा ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन ऐसे लगेगा स्क्वायर टाइल्स लगेगा इसमें, ये जो मैदान है इसमें स्क्वायर टाइल्स लगेगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी हम लोग को कोई एक ऐसा नंबर जो सबको विभाजित करे इन दोनों में से, उसको निकालने के लिए हम लोग को मासा का प्रयोग करना पड़ता है। तो चलिए हम निकालते हैं 902 का 1517, एक बार में लगाएंगे 902, तो यहाँ पर सब घटाइएगा, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पास हो गया 1, तो 11 में से 1 हो गया, यहाँ पास 6 हो गया। फिर हम 902 से लगाएंगे,
यहाँ पर एक बार में लगाएंगे 615, 12 में से 5 गया, यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, 13 में लगाएंगे 615, यहाँ 2 बार में लगाएंगे 574, एक बचेगा, 4 बचेगा 41। अब 41 से 287 क्या होगा जी, कट जाएगा, कितना बार में 7, तो क्या हो गया, एक कट गया, तो आपका क्या आया है 41। 41 आपका मसा आया, और 41 एक ऐसा नंबर है इसके लिए जो कि आपको इन दोनों में से कट जाएगा, ठीक है। तब टाइल्सों की संख्या निकालना, टाइल्स की संख्या, तो टाइल्स की संख्या रही, इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1517 गुने 902। अब बटा टाइल्स की संख्या, टाइल्स के लिए वर्गाकार चाहिए, तो वर्गाकार के लिए हम लोग 41 निकालें, 41 गुने 41। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से देखिए ये कटेगा, 41 दिया 3, अब 12, यहाँ से 7, और 41 दूनी 14, हाँ 22 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका आ जाएगा 814, यही आपका आंसर हो, मतलब इतने टाइल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ कि मैंने मासा क्यों निकाला। मासा इसलिए निकाला क्योंकि जब भी एक वर्ग आयताकार में अगर किसी वर्गाकार को निकालना होता है तो हम उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, हमको पता चलनी चाहिए कि इसकी एक ऐसी भुजा जो कि दोनों से कटे, तो दोनों से काटने के लिए हम लोग को मासा निकालना पड़ता है। अब चलिए, अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या कहता है, एक वर्ग, वर्ग बना लिया पहले मैंने, फिर आयत बनाए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये A² होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब फिर कहता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक तथा 3 सेंटीमीटर कम है। तब कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है, चौड़ाई है, वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर, वर्ग का भुजा मान लेते कि ए होता, क्या होता, ए होता। तो कह रहा लंबाई क्या है इससे 5 सेंटीमीटर अधिक, तो ए प्लस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई क्या है 3 सेंटीमीटर कम, मतलब ए माइनस 3 हो जाएगा। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, कह रहा क्षेत्रफल तो बराबर ही है, तो A² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 5 टू ए माइनस 3। इसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अब A² इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं A² प्लस 5a, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, समझ में। फिर अब हम इससे करते हैं -3a अपर -15, समझिए। अब देखिए ई भी है, तो A², अब इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बराबर 5a में से 2a माइनस 15 हो गया जी। तब यहाँ पर क्या कर देंगे, 2a माइनस 15 इजकल टू 0, ये तो 0 हो गया, तो 2a इजकल टू क्या हो गया 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7.5, क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा आपका। तब कह रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर आप जानते हैं, आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपके पास 7.5 है, ये है, तो यहाँ पास 5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 12.5, इसमें से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4.5। अब जोड़ दीजिए, 2 गुने 12.5 प्लस 4.5, तो 12 4 16, 17 गुने 2 बराबर 34, आपका आंसर हो 34 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ से आपको बताते हैं, कहता है कि दो वर्गों की परिमिति 32 और 40 सेंटीमीटर है। तो चलिए वर्ग बनाते पहले, यहाँ पास एक वर्ग और बना, कहता 4a इजकल टू दिया हुआ है जी 32, और 4a इजकल टू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, तो 4a इजकल टू 32, ठीक है, तो 4 से काटते हैं a इजकल टू 8, 4a इजकल टू 40, मतलब a इजकल टू क्या हो गया 10 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया
ए इंटू ए इजकल टू 8 इंटू 8 बराबर 64, और ए इंटू ए इजकल टू 10 इंटू 10 इजकल टू क्या हो गया 100। अब कहता है इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो 64 प्लस 100 क्या हो गया 164, क्योंकि तीसरा वर्ग जो बनाया गया है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, अतः 164 है। तो तीसरे वर्ग की परिमिति क्या होगी, तब ए स्क्वायर इजकल टू दिया हुआ है जी 164 दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 164, ठीक है। अगर इसको चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, नहीं भी तोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि परिमाप बराबर क्या होगा 4 गुने भुजा, 4 इंटू रूट अंडर 164, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो अगर चैनल को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को दूनी कर दी जाए, चलिए एक वर्ग पाल लेते हैं, ये है ये है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगनी कर दी जाए, कि वर्ग है इसी को भुजा क्या कर दिया जाए दुगनी, मतलब 2a कर दिए, यहाँ से 2 कर दिए, इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा 4a स्क्वायर, कितना गुना हो गया जी 4 गुना, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो आप एक आयत और एक वर्ग के परिमापों में से प्रत्येक का परिमाप 80 सेंटीमीटर, एक आयत बना देते पहले, 80 सेंटीमीटर है जी परिमाप, इसका एक वर्ग है, इसका भी परिमाप 80 सेंटीमीटर, क्या है 80 सेंटीमीटर, इसका अंदर इसका मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू क्या है 80 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 इजकल टू 80 सेंटीमीटर, समझ गए यहाँ। तथा इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 वर्ग मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल इंटू बी और 4a माइनस क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए हम आगे इसको क्यों किए, तो आपको पता होगा कि जब दोनों का परिमाप सेम हो तो इसका क्षेत्रफल बड़ा होता है इसके क्षेत्रफल से, इसलिए मैंने 4a जैसे एल बी को घटाया और इसको 100 किया। तो आयत की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, ये निकालना है क्वेश्चन। आपके पास जो दिया हुआ उसके हिसाब से हम पहले चलते हैं। यहाँ पास 4 एजकल टू 80 दिया हुआ, तो एजकल टू क्या हो गया जी 20, एजकल टू 20 आ गया। फिर यहाँ से देखते हैं 2l प्लस बी इजकल टू क्या दिया हुआ 80, यहाँ से काट दिए 40, तो l प्लस बी इजकल टू क्या हो गया 40, यहाँ हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, l इंटू बी अगर आ जाता है, देखिए यहाँ l प्लस बी दिया हुआ है और यहाँ l इंटू बी अगर हमसे निकल जाता है तो यहाँ से इस क्वेश्चन के हिसाब से इधर चलते हैं। तो 4 इंटू ए मेरे पास आ गया 20, तो 20 चौ 80 माइनस एल बी इजकल टू 100, एल बी को उधर कर दिए, एक मिनट यहाँ पास क्या करें प्रॉब्लम, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, और यहाँ पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पास कर रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अंतर 100 होता है, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यहाँ पास हो जाता है 20 इंटू 20 माइनस एल बी इजकल टू 100, यहाँ पर 400 माइनस एल बी इजकल टू 100, तो एल बी इजकल टू क्या हो जाएगा 3। हमारे पास दो चीज़ दिया हुआ है जी, एल, अब यहाँ से आते हैं, तो एल प्लस बी दिया हुआ है और एल बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300, तो हमको एक फार्मूला पता होगा, यहाँ देखिए बताते हैं, एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 एल बी और एल बी, यहाँ देखिए ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। इसी फार्मूला का हम यूज करके माइनस का निकाल लेंगे, उसके बाद फिर लंबाई और चौड़ाई याद कर लेंगे। तब इसमें से देखिए हम लोग के पास दिया हुआ है एल प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 40 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 300 बराबर हो गया 1600 से 1200 घटा दिए 400,
एल माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 400, तो एल माइनस बी इजकल टू 20। अब एल प्लस बी दिया हुआ है, एल माइनस बी दिया हुआ है, तो एल माइनस बी और एल प्लस बी 40, यहाँ 20, यहाँ से यहाँ काट दिए 2 एल बराबर 60, तो एल बराबर क्या हो गया 30। आपको यही तो आंसर कर रहा है, एल बराबर 30 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। अगर आयत की लंबाई पूछे तो ये होगा, चौड़ाई पूछे तो आप फिर चौड़ाई निकाल लीजिए। एल प्लस बी 40, तो बीच का 2 समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मस्त है, उनको जरूर देखें। कहता है एक वर्गाकार मैदान को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से समतल कराने का खर्च 1215 था। कह रहा 1215 रुपये खर्चा आया, ठीक है, 135 मीटर के इतना हेक्टेयर की दर से। तो आपको पता होगा कि मान लेते कि 1 रुपये में कोई आपके पास एक पेन देता है, तो 10 रुपये में 10 पेन देगा। तो आपका जब खर्च टोटल इतना आया और इतना के हिसाब से लिया 135 के हिसाब से, तो आप इसको काट दीजिए। क्या करिए, काट दीजिए, काट दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सतह 35, 5 दूनी 10, 5 चौ 20, 5 तिया 15। फिर इसको काट देखिए 27, ये से तो 27 से जरिए सी कटेगा, 3 से ही काट देते हैं। 3 नंबर 27, 3 आठी 24, 3 9 बार में यहाँ 9 हेक्टेयर जो है, हेक्टेयर तथा एक वर्गाकार मैदान को 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से समतल कराने का खर्च इतना आता है। मतलब 9 हेक्टेयर का टोटल खर्चा इसमें दिया हुआ है। कहता है इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो एक वर्गाकार मैदान था, वर्गाकार मैदान आपने पढ़ा, इसमें 9 हेक्टेयर टोटल है। तो आपके पास आ गया भुजा, आपके पास भुजा आ गया है ना जी। आपके पास कितना आया, तो इन 9 हेक्टेयर आ गया, 9 हेक्टेयर आ गया टोटल, एक भुजा आ गया 9 हेक्टेयर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हम भुजा निकालेंगे इसलिए क्योंकि हमको बाढ़ का क्या लगाना है, खर्च कितना आएगा। तो बाढ़ कहाँ लगेगा, बाढ़ का मतलब पहले समझिए क्या होता है। बाढ़ का मतलब जैसे हम कभी कांटेदार ऐसे ऐसे करके लगाते हैं इस तरह का सा, कभी किनारे खेत पर देखे होंगे कि कोई अपने खेत की सेफ्टी के लिए बाढ़ लगाता है। तो बाढ़ जब भी लगाते हैं परिमाप पर लगाते हैं, पूरा खेत में तो नहीं लगाएंगे, इसलिए हम लोग को परिमाप निकालना जरूरी हो जाता है। तो 9 हेक्टेयर है, ठीक है, तो 9 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर इजकल टू यहाँ पर देखिए 10,000 मीटर स्क्वायर देना, क्योंकि मीटर में आंसर लाना। तो ए स्क्वायर बराबर 9 अगुने 10,000, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो गया इधर से। अब परिमाप के बारे में पूछे तो 4 बराबर 3, 4 मतलब 300 गुने 4, परिमाप बराबर यहाँ 1200 हो गया मीटर। अब 1200 कह रहा है कि प्रति मीटर कैसे है, 75 75 0.75 से मल्टीप्लाई कर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दी 750 प्लस 150, भैया लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर से अगर चाहिएगा तो एक बार फिर से बता सकते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान, तो एक वर्गाकार आपको मैदान पढ़ा लेना। क्वेश्चन को समझिए, देखिए 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से समतल कराने का खर्च 1215 रुपया है। तो मान लेते हैं कि अगर 1215 रुपया हुआ टोटल खर्च 135 रुपये के हिसाब से, इसको जब आप काटिएगा तो 9 हेक्टेयर आ जाएगा, 9 हेक्टेयर आ जाएगा, कि मतलब पूरा वर्गाकार जो मैदान है की लंबाई जो है क्या है, इतना हेक्टेयर है, ठीक है। एरिया जो है टोटल इतना खर्च कराने में इतना लगा। ए स्क्वायर बराबर हमको पता चल गया कि मेरे पास 9 गुने 10,000 इतना दिया हुआ है। अब ए का वैल्यू हम निकाल लिए 300 मीटर आ जाएगा। तो इसका हेक्टेयर में यहाँ पर दिया हुआ कि 1 हेक्टेयर के लिए इतना मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अगर आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर आप जानते हैं 300 4 1200, 75 पैसे के हिसाब से निकालना है तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका अच्छा। परिमाप की निकालें क्योंकि बाढ़ जब भी लगाएंगे परिमाप निकाल लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। ये क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से तिगुना है। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल है, लीजिए, ठीक है।
एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से गुना, मतलब अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा जी 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। कहता है यदि आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई, कहता है आयत की लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर है, और कहता है चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2। तो मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा अगर 100 होता है, अब देखिए यहाँ से 3 गुना तो है 1 और 3 गुना, यहाँ अगर 100 होता, इसका से सारा भुजा बराबर होता है, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। कहता है कि चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 3/2, तो वर्ग की भुजा इतना का 3/2 x इतना होता। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। तब देखिए कह रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, 40 गुने 3/2 x बटा वर्ग का क्षेत्रफल x² बराबर क्या होगा, 3 गुना है, किसका 3 गुना, इसका, ये वर्ग का क्षेत्रफल के इसके सामने किए हैं, इसका क्षेत्रफल इसका है, ये 3 गुना इसका। अब काट छाट कर दीजिए, x कट गया जी, 30 बार में कटा, 3 से 3 कट गए, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन ईजी आते हैं जी एग्जाम में, ठीक है, क्या आते हैं, ईजी आते हैं, बस उनको बनाने का एक और आइडिया हो जाएगा तब भी बना दी, समझ गए। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना गुना है, एक वर्ग पा ली, ठीक है, यहाँ से वर्ग का विकर्ण हुआ 2.5 गुना, क्या है विकर्ण 2.5 गुना, पर पहले गुना कर देने पर पहले तथा दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। जरा एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2.5 गुना कर देने पर, तो पहले मान लेते कि 1 गुना होता है, ठीक है, अब हो गया कितना 2.5 गुना हो गया विकर्ण, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हाफ गुने विकर्ण का, विकर्ण का तो हाफ गुने 1 का स्क्वायर पहले करेंगे, हाफ गुने 2 कर देते हैं, 2 दूनी 4 5/5 कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों कट गया, तो 1 अनुपात और 25/4 मतलब 4/25 आपका आ जाएगा। अनुपात में पूछे थे इतना अनुपात आएगा, तो पहले 4 था अब 25 हो गया। कैसे निकालने, तो इसका देखिए क्षेत्रफल ही होता है हाफ गुने भुजा स्क्वायर, तो पहला का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं पहले वाला का, तो हाफ गुने भुजा स्क्वायर, हाफ गुने भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कम तोड़ दिए, 2 दूनी 4 1 5/2 और उसका स्क्वायर किए, ये रेशियो में था, ऐसा कर दिए, यहाँ से आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब यहाँ से क्रम उठाते हैं। कहता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई को इतना कर दिया जाए, तो पुराना वर्ग का क्षेत्रफल नए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, वही क्वेश्चन है। एक वर्ग है, एक वर्ग इधर है, ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण पहले 1 होता, अब क्या हुआ इसके विकर्ण को क्या कर दिया गया, 2 1 2 3/2 कर दिया गया। क्षेत्रफल, तो पुराने वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, दूसरा का हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, तो हाफ गुने हाफ से हाफ कट गया, अब विकर्ण कितना बच गया जी, 1:3/2 3/2 9/4 और 1:9/4, यहाँ देखिए रेशियो में होता है, तो इधर चलाएगा 4 अनुपात, आपका यही आंसर, समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन कहता है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, कहता है एक वर्ग है इसके विकर्ण को क्या कर दिया जाए 2 गुना, पहले 1 गुना था अब कर दिया क्या कर दिया जाए 2 गुना कर दिया जाए, तो 1 पहले था 2 गुना कर दिया जाए, तो प्रत्येक भुजा में कितनी गुनी हो जाएगी, ये आसान है, क्या है बहुत ही आसान है, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कहता है एक वर्ग के विकर्ण को 2 गुना, पहले देखिए प्रत्येक भुजा कितनी गुनी हो जाएगी, बता सकते हैं, बताइए।
प्रत्येक भुजा को कितनी गुनी कर दी जाएगी? नहीं समझ में आया। देखिए हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, यहाँ हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि जब भी कह रहा है कि पहले कह रहा है कि क्या, कि विकर्ण को दो गुना कर दिया जाए। यहाँ दो गुना एक गुना था पहले, यहाँ एक गुना था। आपको पता है कि क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू, क्षेत्रफल ए स्क्वायर इक्वल टू होता है कि पहले एक था, ठीक है, और इसका ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया पहले दो गुना हो गया, हो गया। तो दो गुना कर दिया जाए, हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, गुने हाफ गुने दो का स्क्वायर, हाफ गुने दो का स्क्वायर। सॉरी वो कन्विंस, यहाँ से हाफ कट गया, रेशियो बता रहे हैं। तो यहाँ पास एक आया और यहाँ पास क्या आया जी, चार आया। अगर भुजा के तो ए स्क्वायर इक्वल टू आया ना, तो ए इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। कहता है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दो गुना कर दिया जाए तो विकर्ण बराबर जान रहा है कि हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, यहाँ भी हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल टू होता है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने विकर्ण का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, अगर इसका स्क्वायर करिए तो एक आएगा, इधर इधर का स्क्वायर करिए, इधर इधर में से मान ली काट भी देते हैं रेशियो में, इधर हो जाएगा चार। तो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो ए बराबर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ रूट में जाएगा, यहाँ रूट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ चार का कर देते हैं, तब आपको अच्छा परसेंट इक्वल टू आपका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कहता है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? क्या है यार, कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर देखिए एक वर्ग पहले कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अगर किसी भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए? तो अगर भुजा में जितना प्रतिशत की वृद्धि करेंगे, परिमाप में भी आपको उतना प्रतिशत की वृद्धि होगी, परिमाप में कभी अंतर नहीं होगा। जब भी आपको जैसे भुजा निकालते हैं, क्षेत्रफल में अंतर होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल में। जैसे एक इसमें लिखते हैं भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, तो इसमें अंतर होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन परिमाप में हम लोग लिखते हैं क्या, चार गुने भुजा। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही भुजा है तो कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो परिमाप में 10% की वृद्धि, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन बताता हूँ कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होने पर इसकी प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह का, जैसे क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, तो क्वेश्चन अगर यहाँ रहता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 होता है, इसके क्षेत्रफल में अगर 10 वृद्धि हो जाता तो 20 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह का जब वृद्धि वाला हो जाए तो आपको ऐसे लिखना है 44। वृद्धि कितना हो गया, 44, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 44। यहाँ 100 समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ वर्ग था, देखिए यहाँ 100 ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए वर्ग है तो इसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर होना। अगर आयत होता तो ये वाला लगाते हैं, तो इसकी दोनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन वर्ग है यहाँ, तो वर्ग में सारी भुजाएं क्या होती है, कि इसलिए मैंने एक्स की जगह वाई कर यहाँ कर दिया। यहाँ लिख सकते हैं 200x बराबर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4400, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ पर इसे भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4400 और -200। ऐसे कैसे भी करिएगा तो आपको वही आएगा। यहाँ से तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 200 को ऐसा डिवाइड करना है, ठीक है, कि एक टूट जाए। तो 44 का फैक्टराइजेशन अगर हम 2 से करेंगे 22 बार में आएगा, तो हो गया 22 दूनी 44। यहाँ लिख सकते हैं 220 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2, 4400, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर एक्स प्लस 220 माइनस 20 एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस -20 अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस, यहाँ एक्स माइनस 20 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो यही आपका होता है बराबर, ठीक, फिर दिया। देखिए क्या होता है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा एक्चुअली कहीं कहीं आपको समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वैसे ही बनता है। कहता है एक 5 वर्गों की परिमिति, 5 वर्ग के बारे में बोल, 5 को वर्ग बना दिए, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए 5 वर्ग बना दें। कहता है 5 वर्गों की परिमिति क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो 4a इजकल टू दिया हुआ है यहाँ 24, 4a इजकल टू दिया हुआ है यहाँ 32, 4a इजकल टू दिया हुआ है यहाँ 40, 4a इजकल टू दिया हुआ है यहाँ 76, 4a इजकल टू दिया हुआ है यहाँ 80। तो a बराबर हम निकालते हैं, क्योंकि कह रहा है तो ऐसे एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से पहले काटेंगे, 4 4 से 8 बार, 4 से 5 बार में, 4 से 4 का 4, 4 9 36, 4 20 बार में। अब इन सब का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल a इंटू ए होता है, तो 6 6 36। अब इन सब के कहता है कि इन सब की जो क्षेत्रफल पांचों का योग का जो बराबर जो क्षेत्रफल होगा, तो एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। सबका क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, 32 प्लस 8 88 64 प्लस 5 25, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए गुने ए करके, तो ए बराबर 5 आया तो उसी को 25 हो गया, प्लस यहाँ से 19 गुने 19 करते हैं 361 प्लस 400 इसका। अब टोटल को जोड़िएगा तो 961 आएगा, तब जोड़ सकते 4 3 7 761, तो इधर हो गया। अब यहाँ से देखिए 36 से 100 हो गया, तो 700 861, अब 25 जोड़िएगा तो 961 आ जाएगा। तो इतना आ गया आपके पास। देखिएगा क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर 36 8 का स्क्वायर, यहाँ पास है तो सॉरी यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर इसको टोटल को जोड़ेगा तो 1900, जो कि आया क्या बराबर, ए स्क्वायर बराबर 961। क्योंकि हम लोग ऐसा एक वर्ग बना रहे हैं जो इन पांचों को क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर हो, इन लोगों को क्षेत्रफल जोड़ दिए। अब ए बराबर इसका आपको पता होगा, आप इसका वर्गमूल निकालिएगा, आपको आ जाएगा 31। ऐसे 30 का होता है 900, 31 का होता है 961, यहाँ से निकल गया। अब कह रहा है इसका परिमिति निकालिए, इंटू 4 बार। आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्लास में अगर अच्छा लगा हो लाइक करें एंड शेयर करें। क्या हो रहा है कि एक्चुअली मेरा भी स्टार्टिंग का क्लास जो भी है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो सारे क्वेश्चन जितना मैं आपको पढ़ाना होगा, आप जाके आर एस अग्रवाल, महेश मिश्रा, सारे बुक आपसे यही सब क्वेश्चन होंगे, आपसे इजीली बन जाएंगे, ठीक है।